हेलो डियर डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रही हैं। आप सभी लोगों पर, स्पेशली उन लोगों पर जो लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं और ये मैसेज सुन रहे हैं, जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों के मन में ईश्वर का वास है, उन सभी लोगों के लिए मेरी ईश्वर से यही दुआएं हैं कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जहाँ भी रहें ईश्वर आपकी केयर करें, आपको ब्लेस करें। आप जो भी मन में चाहते हैं आपको कामयाब होने का मार्गदर्शन करें और आपको आपकी खुशियाँ नसीब करें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है सभी वीडियो से बहुत अलग है, क्योंकि हमेशा जो रीडिंग्स आती हैं उसमें एनर्जी जो होती है, कुछ या तो डाउनलोड्स होते हैं या तो फिर कुछ ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर जलन, द्वेष वगैरह, एनिमीज़ वगैरह, मतलब एविल आइज़ वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को टैकल करना कैसे है, उन चीज़ों पर बेस्ड रहती हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही सेक्रेड और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में ना इस टाइम पे ईश्वर की इतनी कृपा बनी हुई है। इतनी कृपा मीन्स कि यहाँ पे कुछ 4-5 कार्ड्स हैं जो कि ये दिखा रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड है द लवर्स का, उसके बाद द चैरियट का, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का, उसी के बाद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। और यही एनर्जी मीन्स कि आपके जीवन में 3-4 चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल इस टाइम पे बेस्ट हो रही है, या फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसी के लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के आसपास आप लोग ये चीज़ें अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। मैक्स टू मैक्स अगर यहाँ पे बहुत देर भी हुई किसी के जीवन में तो 7 हफ्ते या 7 हफ्तों के या 7 महीनों के अंदर आप अपने जीवन में ये सिचुएशन बनती हुई देखेंगे। कौन सी सिचुएशन, जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहला तो ये है कि अगर अभी तक आप ना अपने करीबी रिश्तेदार जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हैं, आपके रिश्ते, ठीक है, रिश्तों में हमारा प्रेम भी आ सकता है, हमारा प्रेमी भी आ सकता है, प्रेमिका भी आ सकती है, हमारे माता पिता आ सकते हैं, और जो भी लोग जिनसे हम दिल से प्रेम करते हैं, ठीक है। और स्पेशली वो लोग जिनको अभी तक अपने रिश्ता, जो अपना लव का रिश्ता है, ठीक है, अपने पति पत्नी के साथ है या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, ठीक है, जिनके साथ भी आपका रिश्ता जो प्रेम का रिश्ता है, जो डिवाइन रिश्ता है, जिसमें अभी तक आपको कार्मिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, उन रिश्तों में मैं देख रही हूँ कि एक सौहार्द आ रहा है, एक प्रेम आ रहा है। मतलब कि चीज़ें अपने आप ऐसे लग रहा है कि कभी आप ऐसे इंसान हुआ करते थे जो कि सही करने के लिए जाते थे, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो आपके पार्टनर के सामने गलत तरीके से निकलता होगा, ठीक है। मतलब कि आपकी मंशा हमेशा उनके भले के लिए या उनकी पॉजिटिविटी के लिए रही होगी, लेकिन आपस में तालमेल या अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी, या अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आप में ज़रूर आती थी। तो उन चीज़ों में आप देखेंगे कि अब कमी आएगी। आपको वही अंडरस्टैंडिंग कहाँ से, किस तरह से आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। इतने अच्छे से आपके रिश्तों में प्रेम आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ना दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, खास करके उन लोगों को जिन लोगों के रिश्तों में दूरियां आ चुकी थी, जो अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, उनका प्रेम चाहते हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी ही बदले में चाहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ना जो भी थर्ड पर्सन था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो अब अपने डिक्लाइन की ओर है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कपल है यहाँ पे जो कि अपने बच्चों के कारण परेशान था, या फिर बच्चों के लिए परेशान था, या फिर प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई किसी चीज़ से परेशान था, उनके बीच में भी अब ये इश्यूज जो हैं ये हल होते हुए मुझे दिखेंगे। चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो मतभेद का इशू है, चाहे कोई भी इशू हो, वो हल होता हुआ दिख रहा है। जो नेगेटिविटी थी, जो आपके बीच में एक दरार का काम कर रही थी, चाहे वो छोटी नेगेटिविटी हो, चाहे कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे कोई बड़ी हो, बट अब मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें धीरे धीरे करके ना अपने एंड की ओर हैं। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बुरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और पॉजिटिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी, जैसे एक समय पे आपकी छोटी सी बात का गलत मतलब निकल जाया करता था, जिसमें शायद आपकी या आपके पार्टनर की भी गलती नहीं होती थी, शायद समय या फिर सिचुएशन या फिर टाइम ही ऐसा हुआ करता था कि आपकी सीधी बात का भी गलत मतलब अगर निकल जाया करता था, तो वहाँ पर अब ये चीज़ें जो है बहुत ही पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ कि कैरी कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी उम्मीदें इस रिश्ते से रखी हुई थी, ठीक है,
अपने पार्टनर से अपनी जो भी उम्मीदें रखी हुई थी कि काश मेरा पार्टनर ऐसा हो, काश मेरे लिए ये करे, काश वो करे, तो अब वो आपका काश जो है वो रियलिटी में बदलने वाला है। और मैं सच कहूँ तो आपके रिश्तों में अगर कोई भी किसी भी चीज़ की अगर कोई कमी थी ना, वो कमी जो है, कोई भी कमी हो चाहे, ठीक है, तो वो कमी अब ख़त्म होगी। आपको एक अदृश्य रूप से ना ईश्वर का आशीर्वाद मिलते हुए मैं देख रही हूँ, और आप इस चीज़ को डेफ़िनेटली फ़ील करेंगे। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, उसके 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर या फिर उसी से आगे 6 हफ़्ते या 7 हफ़्तों के अंदर-अंदर आप ये चीज़ें अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है द चैरियट का, जो कि ये बता रहा है कि अब आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, और ईश्वर के आशीर्वाद से ही परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी जहाँ पर आप ना अपनी किस्मत के मालिक बनने जा रहे हो। मतलब आप उस चीज़ का घमंड करो या ना करो, वो आपकी बड़प्पन की बात है, लेकिन आपके पास इतना कुछ होगा ना कि मतलब दुनिया आपका मतलब दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को लिटरली मैं यहाँ पे ये कहते हुए या सोचते हुए देख पा रही हूँ कि यार क्या इंसान था और आज इसके जीवन में क्या कुछ बदल चुका है। वाओ! भाई किस्मत हो तो ऐसी हो, वाओ! मतलब लक हो तो ऐसा हो, वाओ! पर्सनैलिटी हो तो ऐसी हो, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे। मतलब इस तरह की पॉज़िटिविटी मैं आपके लिए लोगों के मन में आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर लोग ना आप ही की तरह अपनी किस्मत को मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी किस्मत जैसी है वैसी ही काश उनकी भी होती। आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ अब टाइम के साथ आएंगे जो कि आपके जीवन को एक ऐसी दिशा देंगे ना, मतलब जैसे एक इंसान होता है ना, सर्दियों के मौसम में कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसको सिर्फ उतना ही रोड दिखता है जहाँ तक उसका विज़न है, आगे फॉग की वजह से उसको रास्ता नहीं दिखता। तो वही जो फॉग है ना आपके जीवन में, जो आपको आगे क्या करना चाहिए, असमंजस का जो सिचुएशन थी आपके जीवन में, वो ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। आपका रास्ता जो है, वो विज़न जो है वो क्लियर होते हुए दिख रही है, आपकी मंजिल आपको दिखते हुए देख रही हूँ। मतलब आपको एक इंटरनल आवाज़ जो है, इंटरनल वॉइस ही आपको गाइड करेगी। और अगर आप शिव के भक्त हैं तो ये चीज़ें सोने पे सुहागा की तरह रहेंगी आपके लिए। और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, मैं सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। और अभी तो मैंने जस्ट दूसरा कार्ड ही एक्सप्लेन किया है, आप आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होने वाला है, और इसको देख के कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी मामले में अगर काफ़ी समय से फंसे हुए थे तो उनके पक्ष में कोई फैसला आ सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन चीज़ों का घमंड नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप, मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको इन चीज़ों का घमंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो है यहाँ पे जिसकी एक ऐसी इमेज संसार में या आपके आसपास में बनी हुई है कि ये इंसान घमंडी है, ये इंसान लालची है, ये इंसान ईगोइस्टिक है, रूड है, मतलब सीधे मुंह बात नहीं करता या घमंडी है। कुछ इस तरह की धारणाएं जो है आपके बारे में या तो बनी हुई थी या तो आर्टिफिशियली बनाई गई थी, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर से मैं पर्दा हटते हुए देख रही हूँ। और इसी पर्दे के हटते हटते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आई थी, कोई 2 लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनके कारण आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आई थी, या फिर आपकी इमेज के ऊपर सवाल उठाए गए थे या आपकी इमेज को ख़राब किया गया था, तो असल में आने वाले समय में ना आप उनके लिए एक मतलब एक विनर की तरह हो। मतलब आप वो मुंह से माने या ना माने, लेकिन उनकी सोल ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगी कि आप उनसे बेटर थे, आप उनसे बेटर हो और आप उनसे बेटर ही रहोगे। और इसी के साथ साथ उनकी जो रियलिटी है वो उन्हीं लोगों के सामने ओपन अप होकर आएगी जहाँ उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिविटी क्रिएट की थी या कुछ गलत चीज़ें, मतलब पर्दा डालने की कोशिश की थी, आपकी अच्छाई के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की थी, और जो आप नहीं हो उस चीज़ को वहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने दिखाया हुआ था। मैं एक अदृश्य डिवाइन सपोर्ट आपके साथ देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आपको हर घड़ी हर पल आपको गाइडेंस मिलती है। आप ईश्वर के इतने प्रिय हैं ना, आप यकीन करिए आप ईश्वर के इतने प्रिय हैं ना कि आपकी कोई भी दुआ जो है, आपकी कोई भी बात जो है ऐसी नहीं है जिसको ईश्वर नहीं सुनते, जो ईश्वर तक नहीं पहुंचती। मैं एक बात आज आपसे क्लियर बता दूं, मैं यहाँ पे मैं क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी समझती हूँ कि अगर कोई मुझे ये चीज़ कहता तो मैं भी उसको ये चीज़ ही पूछती कि अगर ईश्वर मेरी बात सुनते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों
क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई कुछ नेगेटिव अगर हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ अभी के अभी क्लियर कर दूँ कि आपके साथ ईश्वर हैं, ईश्वर आपकी सुनते हैं, आपकी आवाज़ ईश्वर तक जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में फूल ही फूल होंगे। आपके जीवन में पुराने जो कर्म हैं वो भी काटने ज़रूरी है। और इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने कर्म नहीं भोग रहा। अब वो कर्म जो है, अगर कोई खुश है तो वो अच्छे कर्म भोग रहा है, अगर कोई दुखी है तो वो अपने बुरे कर्मों का भोग भोग रहा है, अगर कोई परेशान है तो भी उसका कोई ना कोई कर्मा रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपने नेगेटिव कर्मास को किस तरह से टैकल कर रहे हैं या किस तरह से टैकल कर सकते हैं, आपको गाइड किया जा रहा है और गाइड किया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन ये वीडियो देख रहा है जिनको मतलब बार बार कोशिश करने के बाद भी हार किसी चीज़ में देखने को मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें ना डिवाइन को सरेंडर कर देनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है, जिस समय पर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, वो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, या फिर आपको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। आपको सही समय पर सही हेल्प मिल जाएगी। आई डोंट नो कि ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन अगर आपकी मेहनत जो है वो साकार नहीं हो रही है तो, और फिर भी आपके पास ईश्वर की गाइडेंस आ रही है, तो इसका सेम सीधा यही मतलब है कि आपका अभी समय जो है वो थोड़ा सा संयम रखने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर को या कुदरत को या अपनी किस्मत को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। ओके, अगर आपके मन में ईश्वर के लिए कोई शिकायत है तो उस शिकायत को आप ईश्वर को बताइए। उनकी बात सुनती है, आपकी बात सुनी जाती है, आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। बट अगर कंप्लीट नहीं हो रहे तो उनसे मार्गदर्शन मांगिए, उनसे शिकायत मत कीजिए, उनको कोसिए मत। आई डोंट नो कि ये किसके लिए मैसेज है अगेन, ठीक है, बट जिसके लिए भी है मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगी कि उनको हेल्प दी जाए और ये संदेश जो है उन तक ज़रूर पहुँचे। बट एक यहाँ पे जो खुशी की बात है वो ये है कि आपका चरित्र जिन लोगों ने भी आपका चरित्र हनन किया है, जिन लोगों ने भी आपकी इमेज को ज़बरदस्ती कालिख लगाने की कोशिश की है, वो कालिख अब उतरने की कोशिश कर रही है। और बहुत जल्दी जो लोग आपके हाथ मतलब आपको कालिख लगाने की कोशिश कर रहे थे ना, वही कालिख जो है वो उनके पूरे करैक्टरिस्टिक जो उनके हैं ना, वो पूरे समाज के सामने या उन लोगों के सामने उभर कर आने वाले हैं जिनके सामने आपको गलत ठहराया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि आपका जो मतलब जो सनराइज़ आपके जीवन में हो सकता था उसको जितना जिस लेवल तक जाकर रोका जा सकता था, रोकने की हर कोशिश हुई है। और ये जो चीज़ है, इससे हमें एक चीज़ प्रूफ हो जाती है दोस्तों कि जिसको ईश्वर बचाना चाहते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे देर लगे लेकिन कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है, इंसाफ एक दिन ज़रूर होता है, और वही इंसाफ अब आपके साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वैंड्स का, जो कि ये बता रहा है कि आप एक ऐसी दिव्य जर्नी पर निकलने वाले हैं जहाँ पर आपको अभी तक जो लोग आपको मतलब जस्ट आप एक टाइम वेस्ट की तरह समझते थे, मतलब कुछ नहीं समझते थे, ठीक है, उनको लगता था कि हमेशा जैसे वो लोग हैं, मतलब जैसे वो लोग हैं, जैसी उनकी धारणाएं हैं, जैसी उनकी सोच है, आप उस तरह के नहीं हो। और इसी कारण से उनके मन में हमेशा एक कंपटीशन का भाव आपके लिए रहा करता था। वो जो कंपटीशन है, वो जो आपके सामने चाहे कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन पीठ पीछे या मन के अंदर उनके मन में ना हमेशा एक कंपटीशन का भाव आपके लिए रहा होगा कि आप जो है उनसे बेटर ना हो जाओ या फिर आप उनसे बेटर हैं। तो वही लोग अब मुझे लग रहा है कि आप ही के नक्शे कदमों पर आगे चलने का प्रयास करेंगे, आपको अपना आइडल मानेंगे और मानेंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, इस चीज़ को आप ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। खास करके ऐसे तो बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे जो लोग अभी तक लोगों को ज्ञान बांटा करते थे कि आप गलत हो, आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, आपका सोच गलत है, आपका नज़रिया गलत है। वो लोग भी आप ही को फॉलो करते हुए अब जीवन में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चोरी छुपे आपको फॉलो कर रहे हैं, आप ही के उसूलों को फॉलो कर रहे हैं, आप ही का लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं, आप ही की पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं और करेंगे, लेकिन आपके सामने ये चीज़ उजागर नहीं होने देते, ठीक है।
आपकी हर चीज़ को वो कॉपी करते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप जानते हैं तो आप उनको नोटिस किया कीजिएगा, वो आपकी हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो मैं बात आपको कहने जा रही हूँ वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर थे और सही रास्ते पर हैं, और आप बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडल बनने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको खुद पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने उसूलों को और ज़्यादा पक्का करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों, ये भी मैं एक पॉजिटिव तरीके से ही आपको कैरी करने के लिए कहूँगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है जहाँ पर वही लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वही लोग आपको गाइड करते थे, और मतलब आप सही नहीं हैं, आपका नज़रिया गलत है, वही लोग आपको अगर फॉलो कर रहे हैं और आपको फ़ायदा होते हुए देखकर आप ही को फॉलो करते हुए आगे बढ़कर आप ही के सामने आने से भी डरते हैं, तो ऐसे में जीत आपकी ही हुई है दोस्तों। तो इसके लिए, ये जिसके लिए भी रीडिंग है ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और शाबाश। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से है कि आपने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, और भविष्य में भी आपको अपना स्टैंड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं ना बहुत जल्दी आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन का मौका आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी सेलिब्रेशन में जाएं, इन रियल में जाएं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो स्ट्रगल की है ना, जीवन की एक बहुत लंबी यात्रा जो उन्होंने चली हुई है ना, फाइनली उनको उसका आउटकम मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, और उसी आउटकम को आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। आपको खुद पे प्राउड होगा कि आपने उस समय पे संयम रखा, आपने उस समय पे हिम्मत नहीं हारी, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, और आपने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो कि अपने रूल्स, अपने उसूलों पर बहुत पक्का है, और आज आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा कि, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए 3 महीने के अंदर अंदर, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, 3 महीने के अंदर अंदर आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए इससे अलग टाइम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा ज़रूर कुछ टाइम आएगा जहाँ पर आप अपनी संयम को, आप अपनी हिम्मत को सेलिब्रेट करेंगे। जो आपने हिम्मत नहीं छोड़ी ना, उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, और इसका मौका आपको डिवाइन ज़रूर देंगे, ठीक है। और अपने जैसे लोगों को ही आप अपने साथ अब देखेंगे। आप गद्दार टाइप के लोग, जो नेगेटिव सोच वाले, की पीठ पीछे खींचने वाले, इंसान को पीछे खींचने वाले, ऐसे लोगों से दूरी ऑलरेडी या तो आप बना चुके हैं या तो आप तब तक बना लेंगे, लेकिन आप अपने जैसे ही लोगों के साथ आगे मिलने वाले हैं, जो कि आपको सेलिब्रेट करेंगे, जो कि आपको प्रेज़ करेंगे, और मिलकर आप किसी मिशन पे आगे बढ़ेंगे। अब जो ये मैंने यहाँ तक बताया, इसके बाद मैंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में हैं जहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी कभी हुआ करती थी, या जैसी आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो कि आपके साथ फिर से बैलेंस बिठाना चाहता है, लेकिन अपनी टांग आपके सिर पे ही रखना चाहता है। मतलब ये नहीं है कि मैं गलत था तो चलो छोड़ो चीज़ों को, तो चलो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। नहीं, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में ज़रूर है, 2 लोग भी हो सकते हैं, जो कि अपने ईगो के चक्कर में आपके जीवन से पहले तो बहुत सारा आपको इन्होंने निचोड़ा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में जितना हो सकता था क्रिएट करने की कोशिश की होगी, है ना। लेकिन जब ईश्वर ने इनको बार बार रोक दिया, तो उसके बाद जब आपके जीवन में ये सब कुछ सेलिब्रेशंस का टाइम जो आ रहा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसी सिचुएशन आते हुए और ये सब कुछ आपके जीवन में घटते हुए देख करना, कोई तो है यहाँ पे जो कि फिर से आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। लेकिन आप यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आएंगे, ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपके पास फ्रेंडशिप लेकर आए होंगे, या किसी न किसी तरीके से इन्होंने अपनी मनीच्छा आपके सामने रखी होगी, या किसी न किसी तरीके से आपको ये फील करवाने की कोशिश की होगी कि दे वांट टू बी नॉर्मल, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ वैसे ही पेश आओ जैसे कभी आप उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे, जैसे कभी आप उनको सिर आंखों पे बिठाया करते थे, जैसे कभी आप उनको प्रेज़ किया करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन अब जो है चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी है, अब आपने उन लोगों को गिव अप कर दिया है, आप उन लोगों को कभी का आपके मन से, अपने जीवन से थ्रू आउट कर चुके हैं,
ठीक है। तो इसी कारण से ना ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनको घास नहीं डालोगे, आप इनको वापस असेस नहीं दोगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ज़रूर है आपके जीवन में जो कि कोशिश करना चाहता है, और कोशिश करके उसको आप शायद फिर से किक आउट कर चुके हो जीवन से। उसकी फ्रेंडशिप को, नॉर्मल होने की ऑफ़र को आप ठुकरा चुके हो, चाहे आप वर्बली बोल के ठुकराया हो, चाहे आपने अपनी एक्शन से ठुकराया हो। लेकिन कोई तो है यहाँ पे जो कि इस समय इस चीज़ से परेशान है कि या फिर होने वाला है कि आखिर आपके जीवन में वापस कैसे जाया जाए। क्योंकि आपको देखकर ही देखो, एक जो चीटर होता है ना, जब एक क्लास में कोई बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चीटर होता है, किसी के ऊपर डिपेंड है, वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए या कवर अप करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जिससे वो चीटिंग कर रहा है वही उससे जब दूर हो जाए तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी टाइप के ये लोग हैं जो कि आपके साथ चीटिंग करके, मतलब आप ही को कॉपी करके, आप ही के जीवन से आप ही का फ़ायदा उठा के अपनी टांग भी आपके सिर पे रखना चाहते हैं कि आप जो है, ये लोग आपको प्रेज़ ना करें, बल्कि आप इनके ऊपर डिपेंड रहो, आप इनकी जी हुजूरी करो, आप इनको प्रेज़ करो, इनकी गलतियों को भी आप प्रेज़ करो, सर आंखों पे इनको बिठाए रखो। इस तरह का ये लोग चाहते हैं, मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इस तरह के कोई इगोइस्टिक लोग हैं जो कि इस टाइम पे बहुत परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन आप अब चीज़ों को नॉर्मल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, तो अभी हम ना बात करेंगे गाइडेंस की। गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। तो रीडिंग तो आपने सुन ली है कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना क्योंकि आपका जो पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है जीवन के लिए, जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आपका सैड होना, आपकी पर्सनालिटी जो है एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुकी है जो ज़्यादा खुश भी नहीं होती है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होती है, और मतलब आप खुश होने से कहीं ना कहीं डरते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा, मैं आपको ज़बरदस्ती मानने को नहीं कह रही, यहाँ पे जो लोग ऐसा करते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपको ना खुश होने से या तो कहीं ना कहीं आपको डाउट रहता है कि अगर मैं खुश हो गई या खुश हो गया तो मुझे फिर से कोई तकलीफ ना हो जाए या कुछ फिर से गलत ना हो जाए। तो आपके लिए एक चीज़ कही जा रही है कि आपको खुश रहना है, इंजॉय करना है, और आपकी पोजीशन जो है वो पोजीशन अब आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आप एक ऐसी पोजीशन कैरी करने वाले हैं जहाँ पर चीज़ें जो हैं अब आपसे छूटेंगी नहीं, ठीक है। आपकी खुशियाँ आपसे छूटेंगी नहीं, आपसे दूर नहीं जाएंगी। तो जो खो गया है ना, जो आपने खो दिया है जीवन में, जो वैल्यूएबल हो सकता है, टाइम खो दिया हो आपने, या कुछ दोस्त खो दिए हो, कुछ वैल्यूज़ खो दी हो, कुछ कीमती चीज़ें आपकी खो दी हो, लेकिन जो कुछ भी आपने खो दिया है अब उसको भूल जाइए और जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि आप जीवन में वो सब पाने के लिए जा रहे हैं जो कि जो आपने खोया है ना उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट है, ठीक है। आपकी पोजीशन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आपके लिए यहाँ पे एक और गाइडेंस है कि आपको थोड़ा बहुत ना डोनेशन करा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। अगर आपके पास कहीं से 10 रुपये आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कीजिए। इससे आप जो आपको इस टाइम पे ना दुआओं की बहुत ज़रूरत है, जो कि आपकी ये जो ग्रोथ है उसको पंख देगा, ठीक है। तो आपको जो भी दुआएं लेने का अगर मौका मिलता है ना, कहीं से भी अगर आपको किसी की दुआ मिल सकती है तो आप दुआ लेने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और बोलते ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ शायद हो सकता है। तो आपको किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करने की अगर मौका मिले या इच्छा हो तो आप ज़रूर किया कीजिएगा। यहाँ पर ना ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लोग आप पर निर्भर होंगे अभी। पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे रहे हों जो कि आपको मतलब बेकार टाइप का समझते हो, या फिर एक फेलियर टाइप का इंसान समझते हो कि ये इंसान जो है जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया। तो ऐसे लोगों के जीवन में आपकी जो है इमेज जो है वो सुधरने वाली है, और ऐसे लोगों के साथ आपका फिर से मेल शुरू होगा, फिर से इन लोगों को आपके जीवन में लाया जाएगा। देखो, ये लोग आपकी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे इनको पसंद करें या ना करें, ये लोग आपको पसंद करें या ना करें, ये लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है ये लोग। तो इन लोगों के साथ ना बैलेंस करके चलने में ही बेहतरी है। तो इन लोगों के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। तीसरा, एक लास्ट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के रूप में बताया गया है कि कुछ वेल्थ आपके जीवन में जब भी आएगी, ठीक है, कुछ वेल्थ डेफिनेटली आपके जीवन में आ रही है, जो कि अभी आपको शायद आइडिया हो गया हो या फिर ना भी हुआ हो, लेकिन वेल्थ जो है आपके जीवन में आ रही है। और उस वेल्थ को जितना आप सही कार्य में यूज़ करेंगे उतनी वो वेल्थ ग्रो करेगी, उतनी वो वेल्थ बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन उन खुशियों को आप संभाल कैसे सकते हैं।